हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाम का ऑफिशियल। और मैं यहाँ बाबू के लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में घर के लिए खाना भी बना रही हूँ। मम्मी यहाँ पे आई हैं बताने के लिए कि आज कौन सी सब्ज़ी बनेगी। मम्मी ही बताती है तो अच्छा लगता है और इसी वजह से तो यहाँ बता देती है मम्मी। और यहाँ मम्मी पपीता छिल रही है। आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि ये लोग रोज़ रोज़ पपीता ही छिलती हैं। दरअसल आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर में पपीता का पेड़ लगा हुआ है, तो इसी वजह से एक दो पकता रहता है रोज़ाना करके, तो हम लोग खाते रहते हैं इसलिए। तो इसलिए मम्मी ये छिल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर दूँगी पपीता को और यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है ताकि ये मैं फटाफट काम कर लूँ और काम ख़त्म होने के बाद खाना पीना पकने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे इतने सारे बुक रखे हुए हैं। तो इसकी अभी साफ़ सफाई करनी है पूजा रूम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी रैक खाली हुई है और यहाँ पे अभी इसकी साफ़ सफाई करनी है अच्छे से। तो पूजा रूम की तो खास अच्छे से सफाई होती है और साथ ही घर की भी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो एक ये हो जाता है कि दिवाली में थोड़ा बहुत काम जो भी बचता है वो करना होता है। थोड़ा मतलब साफ़ सफाई जो भी बचती है उसके बाद तो एक महीना बचा हुआ है दिवाली के आने में भी। और इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है। मम्मी भी कपड़ा धोने में लगी हुई हैं, सबको वॉशिंग मशीन में डालेंगी। और यहाँ हम लोग सब कोई मिल के साफ़ सफाई कर लिए हैं पूजा रूम की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ आंटी जा रही हैं तो अभी साफ़ सफाई हो गई है और थोड़ी बहुत जो बची होगी उसे कल भी करना है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ कि इधर भी साफ़ सफाई हो चुकी है। होता है ना कि पूजा में बैठना वगैरह और इतने सारे सामान हो जाते हैं इसलिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ अभी ऊपर और आपको दिखा रही हूँ कि आज कर्टन वगैरह सब भी धुलने वाला है। तो आज बहुत सारा काम है इस वजह से। और आज बहुत कपड़े धुले हैं कर्टन वगैरह सब। तो आज साफ़ सफाई हो रही है, थोड़ी बहुत जो काम बाकी थी वो सब हो गई और धुला गया है। और कर्टन वगैरह सब धुल गया है। मम्मी लगी हुई है सुबह से, मैं भी हूँ। खाना पीना बना के थोड़ा बहुत जो काम था मैंने वो भी कर लिया। मम्मी भी लगी हुई है काम में और देवर जी, तो सबको ही मिल के मतलब कर रहे हैं क्योंकि पूजा बहुत नज़दीक हो गई है इसलिए सब कोई लगे हुए हैं काम में। तो अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद बाबू को लाने के लिए स्कूल भी जाना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं पर्दा सूख गया है और मैं इसे लेकर आ गई हूँ। और आज बारिश भी हो गई थी थोड़ी सी। और यहाँ मैं बाबू के कपड़े में लग गई हूँ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, क्योंकि एक दो दिन के बाद तो मैं सुई छू नहीं पाऊँगी क्योंकि न सुई छूना मना हो जाता है नवरात्रि में। इसलिए मैं लगी हुई हूँ कि जल्दी से ये पूरा हो जाए और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं इसे इसके साथ मैं पैंट भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी पैंट बना रही हूँ तो इसे लगी हुई करने में। और आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग। और यहाँ पे आ गया है राशन का सामान तो इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ अभी डब्बे में मैं सारे दाल को डाल रही हूँ और थोड़े बहुत खाना पीना बना के फिर मैं इस प्रोजेक्ट में फिर से लग गई हूँ। और यहाँ पे बाबू ने बोला हुआ था कि मोती वगैरह कर देने के लिए, तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी रात में मैं इसे पूरा कर रही हूँ। यहाँ सुई और धागा सब लगा हुआ है जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। तो अभी इसे पूरा कर ली हूँ और आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। जब ये पहनेगी तब और अच्छा लगेगा। अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। आई होप कि मेरी बेटी को पसंद आए। तो और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये व्लॉग जो बन रहा है यहाँ पे एक दिन के बीच करके ये दो व्लॉग है, इसलिए मैंने सेम ड्रेस पहना हुआ है। और यहाँ पे मैंने इतना सारा कचरा निकाला है सफाई करके फिर से। और यहाँ मैं नहा धो के आज रेडी हो गई और बाबू को स्कूल से लाने के लिए, तो अभी जा रही हूँ। और बाबू आ गई है स्कूल से, अब थोड़ा सा खाना पीना
खाना पीना की तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ पत्ते की कचड़ी, और आप लोगों को पता है कि हमारे घर में बहुत ही पसंद करते हैं सब कोई। तो यहाँ पे बना रही हूँ, और कुरकुर खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे पंडिताइन भी आए हुए थे, तो आंटी को भी मैंने पत्ता दिया। होता है संजोग, हाँ, जब आ जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसे देखिए, ये घूम घूम के जा रही है और घूम घूम के आ भी रही है। या कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ पे मेरा हो गया है, तो बाबू को खाना दे दूँगी, फिर मम्मी को भी। और पापा भी नहाने गए हैं, तो यहाँ पे मैं भी अब साथ में खा लूँगी। बाबू आती है तभी मैं खाना खाती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पहले हल्का से नाश्ता कर लेती हूँ इस वजह से, और खाना हम दोनों साथ ही मिलके खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा नाश्ता स्किप हो गया तो मैं खाना ही खा लेती हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे मैं बाबू को खाना दे के फिर मम्मी को भी यहाँ खाना दे रही हूँ। कब वीडियो बनाऊँ, ऐसा होता है ना कि काम अगर आप करते रह गए ना निरंतर, तो आप ब्लॉग नहीं कर पाते हैं, कि सोचते हो ओ ये काम हो जा रहा है तो कर ही लेती हूँ, और नहीं हो रहा है थोड़ी देर बाद कर लूँगी, थोड़ा देर बाद कर लूँगी, अच्छा उसमें कर लूँगी। ऐसा नहीं हो पाया 2 दिन में, मैंने देखा जिस तरह से। तो इसलिए सोचा चलो आप लोग से बात ही कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ सूट नहीं कर पाई उसे शायद नहीं कर पाती, क्योंकि होता है ना वो छोटे छोटे टाइप से या इधर उधर, तो हमेशा कैमरा लेके इधर उधर जाने में नहीं बनता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो, होता है ना कि कैमरा के लेके इधर उधर नहीं जाना, हाँ मतलब हो पाता है, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और काम तो काम होता है, अगर एक काम करिए तो एक काम में दूसरा काम भी हो जाता है, तो सोचते हैं कि चलिए चलिए ये काम हो रहा है तो चलिए लगे हाथ इसे भी कर लेते हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो थोड़ा बहुत जो भी था मैंने उसे ही शूट किया है। और अभी तो शरीर एकदम थक सा गया है, और बैक पेन भी हो गया है, तो इस वजह से। और देखती हूँ आगे क्या होता है। और कल जैसे कि पूजा स्टार्ट हो रही है, तो अब उसकी भी तैयारी करनी है। फल प्रसाद ये सब मम्मी लाने वाली है, और अब कल से अलग ही ब्लॉग आएगा, तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। ये मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है, सिर्फ पूजा होती है, जिसमें मम्मी पापा अच्छे से पूजा करते हैं, और हम लोग भी थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं उसी में। तो यही होता है हम लोगों में, तो माता रानी की कृपा रहेगी तो हम लोग अच्छे से भी पूजा करेंगे। और पहले मैं नवरात्रि करती थी, शादी से, मेरे शादी के पहले से मैं नवरात्रि करती थी, और शादी के 1-2 साल शायद मैंने नवरात्रि की है, हाँ। और जब से बाबू हुई है तो उसके बाद से मैंने नवरात्रि नहीं की, क्योंकि शरीर में उतनी हिम्मत ही नहीं रही, ताकत ही नहीं रही जो मैं कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं सिर्फ पूजा कर लेती हूँ ऐसे ही, और नवरात्रि नहीं कर पाती हूँ 9 दिन उपवास रह के। तो कोई बात नहीं, माता रानी ने कृपा किया तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, उनकी नवरात्रि रखूँगी उनके लिए। तो अच्छा लगता है, जब नवरात्रि करती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। और आप सब मेरे बात से सहमत है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पूजा है ही ऐसी, 9 दिन तक माँ की पूजा करना। और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कल से व्लॉग मिलेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना है ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो और अभी दिन है आज है महालया, और आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है महालया, तो आज महालया मतलब जगाया जाता है। तो अब पूजा स्टार्ट हो गई है, और इतना सारा काम हो गया था, तो पूजा को लेके मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग होती है, तो इस वजह से पूजा भी अच्छे से होगी। और 1-2 दिन में मैं बहुत बिजी रही, और पिछले ब्लॉग में जैसे मैंने बनाया था, आप लोग को बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो रिपोर्ट आ गई है, और मेरा होमोग्लोबिन बढ़ गया है, अभी 11 पॉइंट कुछ करके है। तो अभी मैं ठीक हूँ, और अच्छा भी अंदर से लग रहा है। तो और सबको ये सोच रहे थे कि अभी क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी ठीक है सब।
तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि इस 1-2 दिन में मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं है। बना नहीं पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था घर में, और इधर उधर की साफ़ सफाई जो रह जाता है। आज भी सोचिए, आज भी थोड़ी सी सफाई रह ही गई थी, तो उसे भी फिनिश हो गया है, फिनिश कर लिए सब कोई मिल के। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अकेले काम किया, सब कोई मिल के बहुत काम किए हैं। और मम्मी तो कल बहुत ही ज़्यादा काम की है, और ऐसे ही होता रहता है। और सब कोई बहुत मिलके काम करते हैं, सब कोई तो काम अच्छे से हो जाता है और जल्दी हो जाती है। तो एक एक करके पूरा सफाई करना पड़ता है, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो इस एक साथ दिवाली की भी तैयारी हो जाती है, तो अच्छा लगता है कि चलिए थोड़ा काम कम होगा। और इसी के साथ मैं आप लोग को बताऊं कि 2 दिन से मैं बहुत बिजी थी और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, इसलिए सोची कि चलिए आज थोड़ा व्लॉग थोड़ा शूट करती हूँ, तो आप लोग को बताऊंगी। जो मैं बाबू वाले कपड़े पे काम कर रही थी, कल रात में मैंने उसे फिनिश किया है। तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गया होगा मुझे सोते हुए। कल मैंने उसे लास्ट करके ख़त्म किया है। बहुत मेहनत लगी है, और आप लोग देखकर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने उसके साथ पैंट भी बनाया है, और ये पहली बार ही मैंने उसके साथ पैंट बनाया है किसी कपड़े के साथ। ऐसे मुझे कुछ भी इस मामले में पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो नहीं आता मैं वो चीज़ सीखूँ। और इसी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर काम में अपना हाथ ले लूँ, ऐसा नहीं है। जो मुझे इच्छा करेगा मैं उसी काम में करने के लिए इंटरेस्ट रखती हूँ कि मुझे ये आना चाहिए। इसी वजह से तो अभी और भी सारे काम है, तो सोच रही हूँ उसे भी अब थोड़ा फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या पहनना है, क्या चीज़ कहाँ क्या करना है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों से बात करके फिर मैं वही करने जाऊँगी। और अभी सोच रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि ज़्यादा वीडियो तो मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग भी अच्छे से पूजा मनाएं और अच्छे से पूजा करें। तो आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा हम सब पे ऐसी ही बनी रहे। और आप लोग भी मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।